ये धाम बहुत ही दिव्य है, शाश्वत है, चिन्मय है, इसमें कोई प्रसरवाची नहीं है। अनेक शास्त्रों में अनेक प्रकार के प्रमाण धाम के अंतर्गत प्रदान किया गया है। उसी क्रम में श्री वृंदावन धाम विशेष सर्वोपरि है और अग्रगण्य है, श्रेष्ठ है, पूजनीय है, इसमें कोई संशय का अवकाश नहीं है। अनेक आचार्य, अनेक शुद्ध भक्त इस धाम में भगवान की माधुर्यमयी लीलाओं की लोग को अपने हृदय के अंदर में परिप्रकाश करते हुए रजरानी वृंदावन की है। तो धाम की अपराध की संदर्भ में जो सप्तम नंबर पर धाम अपराध प्रदान किया गया है पद्म पुराण में, कि धाम के निवास के समय में पाप कार्य में लिप्त रहना, यह सप्तम नंबर धाम अपराध है। किसी भी क्रम में पाप कार्य से विरत रहना परम आवश्यक है। पाप का अर्थ क्या है? पाप क्यों करता है जी? पाप करने की प्रेरणा कहाँ से आता है? पाप करने से लाभ क्या होता है? पाप करके किस प्रकार का विनाशक फल को जीव अपने कर्म के अंतर्गत प्राप्त करता है, यह चर्चा की गई है। पाप का अर्थ क्या है? कौन बताए? एक है पाप, एक है पुण्य। पाप का अर्थ क्या है? पाप शब्द पाप जो आया है किस कारण से पाप होता है? गुरु महाराज कथा में कहते हैं, पाणिनि प्रदत्त संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कि पौरुषार्थ का प्रदर्शन जिस क्रम में जीव करने का इच्छा करता है वही पाप। पौरुषार्थ का प्रदर्शन, पौरुषार्थ पुरुष लोग भी पाप करते हैं, पौरुषार्थ नहीं, स्त्रियों में भी पौरुषार्थ। पौरुषार्थ का अर्थ है शरीर तथा मन अर्थात सूक्ष्म शरीर, मन में मन बुद्धि अहंकार है, एवं स्थूल शरीर, यह पंच कर्मेंद्र पंच ज्ञानेंद्र के क्रम में ही पाप तेज और व्योम के अंतर्गत यह शरीर जिस क्रियाओं के द्वारा अपनी पौरुषार्थ का प्रदर्शन करता है, और उसी क्रम में जो भी कर्म संजोते जाता है वही पाप। प्रदर्शन इसलिए करता है कि उसमें वह व्यावहारिक आनंद पाता है। अर्थात पाप के अंतर्गत देखिए, मनुष्य जैसे झूठ बोलना, मिथ्या विचार, मिथ्या बात, मिथ्या भाषी होना है पाप। तो उसको क्या आनंद होगा? तो मिथ्या भाषण करके वो जो कॉल वाला से होता है, कॉल वाले का सिग्नल वाला से तो पौरुषार्थ का प्रदर्शन व्यक्ति करता है। क्यों? क्योंकि उसमें भोग चेतना प्रबल है। पौरुषार्थ के द्वारा चाहे आहार हो, निद्रा हो, भय हो या मैथुन हो, और उस आहार, निद्रा, भय, मैथुन को ग्रहण करने के लिए, अनुभव करने के लिए मनुष्य को विकार के अंतर्गत आना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, आहार, निद्रा, भय, मैथुन की कामना करना, और वह प्राप्त न हो तो क्रोध करना, उसके लिए लोभ बनाए रखना, मोह बनाए रखना, और प्राप्त होने के उपरांत तो मद करना उसमें, और जिसको वो प्राप्त है
उसी व्यक्ति को आश्चर्य करना। ये देखा गया संसार उस पौंडरक वास्तव बोल रहा था क्या कृष्ण रासलीला रचते हैं तो हम भी रासलीला रचने में दिक्कत क्या है। उड़िया में कहते कृष्ण कले रासलीला हमें कले हेला लगा, हम क्या करेंगे तो समस्या है। तो व्यक्ति की सामर्थ्य कितना है वो उसको पता अवगत नहीं है, परंतु वो करने के लिए निरंतर लगा रहता है और उसके लिए और पौरुषार्थ का प्रदर्शन करने से होता क्या है, केवल अब क्योंकि किसी जीव के माध्यम से तो व्यक्ति सुख पाता है। जैसे नरकासुर नारियों को भोग करना चाह रहा था और तांत्रिक उपासना करना चाहता था, तो भोग करने के उपरांत उनको बलि चढ़ाने के लिए रखा हुआ था। तो इसलिए वो जो भोग व्यक्ति करता है किसी अन्य जीवों की सहायता से करता है, अकेला भोग कर ही नहीं सकता। किसी को भोग करना है आहार के द्वारा तो उसको खाद्य चाहिए, किसी को भोग करना है निद्रा की तरह उसको अच्छा पलंग चाहिए, किसी को मैथुन के द्वारा भोग करना है उसको सुंदरी नारियां चाहिए। तो निरंतर इसकी आवश्यकता बनी रहती है। तो लेकिन उस जीव अगर उस भोग कार्य में उसका सहायक बने तो सही नहीं बन रहा है तो उसका वो विरोध करता है, जबरदस्ती करता है, इच्छा विरुद्ध में उस व्यक्ति को भोग में लगाता है या बलात् उसको भोग करता है। तो इसी क्रम में अर्थात एक व्यक्ति अपनी अणस्वाधीनता का व्यवहार तो कर ही रहा है लेकिन दूसरे की अणस्वाधीनता को भी हनन करता है। तो कैसे पाप, दूसरे की अणस्वाधीनता को हनन करता है। अणस्वाधीनता का सद्व्यवहार करे या व्यवहार करे उसकी व्यक्तिगत से वस्तु है, परंतु दूसरे की अणस्वाधीनता का भी अपहार करता है बलात्, तभी वो भोग कर सकता है। और इसी क्रम में उसको भगवान की जो न्याय दंड है, वेद का जो विधान है, तो उसी क्रम में उसको पापाचार का जो क्रम में वो अंतर उसी के अंतर्गत आ जाता है। इसके लिए भगवान ने नरक की व्यवस्था किया है। जो पाप करेगा वो कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। जो पुण्य करेगा वो स्वर्ग जाएगा। जो भगवत भक्ति करेगा भगवान का चरण कमल शाश्वत धाम प्राप्त करेगा। तो इसलिए ये जो क्रमबद्ध रूप में हम पाप करते आ रहे हैं और पाप करने की प्रवृत्ति जो हमारे अंदर है इसका मूल कारण क्या है? भोग करने के लिए व्यक्ति पाप करता है। संसार का कोई भी व्यक्ति कृष्ण बलिया से जीव भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो वो भोग करने की प्रवृत्ति के कारण पाप अर्थात और पाप करते करते ही अपराध करने के लिए वो प्रवृत्त होता है। अपराध इसलिए बस आ जाता है जो वैष्णव को चरणों में पाप हो गया वो अपराध, भगवान की भक्तों के चरणों में जो पाप हो जाता है उसी पर अपराध कहते हैं। और एक अपराध 100 पाप के समतुल्य होता है। जैसे अपराध की चर्चा में 100 का तो 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 1,00,000 भी हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, अरब खरब अनगिनत पाप भी हो सकता है एक अपराध। तो वो स्थान काल पात्र के अंतर्गत निर्भरशील है। उस स्थान काल पात्र के अंतर्गत निर्भरशील। जैसे आप कोई साधारण व्यक्ति को एक चाटा मार देंगे जो दंड विधान का नहीं किया गया है,
एक विशेष व्यक्ति को मारेंगे तो दंड विधान प्रबल हो जाएगा। कोई पुलिस इंस्पेक्टर को एक चाटा लगा देंगे तो और दंड विधान, वैसे मन प्रधानमंत्री को कोई चाटा लगा देगा तो दंड विधान परिवर्तित हो जाता है ना, होता है ना। वैसे ही अपराध जो है एक अपराध 100 पाप के अंतर्गत आ सकता है, 1000 लाख करोड़ अरबों खरबों के अंतर्गत आ सकता है। महत व्यक्ति के चरण में अपराध हो जाए तो वो अरबों खरबों पापों का परिणाम भुगतने के लिए जीव को प्रस्तुत होना होता है। इसलिए हम पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हम भोग प्रधान हमारा चेतना है। अनेक जन्मों से भोग करने के कारण भोग की प्रवृत्ति बना हुआ है, चाहते हुए या न चाहते हुए, न चाहते हुए पाप होता है। वैसे क्यों कि संसार में जी रहे हैं तो प्रत्येक समय में पाप कर रहे हैं। अब जैसे चल रहे हैं अरबों खरबों जीव कुछ ले जा रहा है, जमाई ले रहे हैं तो उसी में भी कई करोड़ जो जीव जो है उसमें उड़ जाते हैं। श्वास प्रश्वास ले रहे हैं उसी में भी कई अरबों खरबों जीव हमारे शरीर के अंदर जाकर के हमारी जठराग्नि में इस शरीर में भस्म हो जाते हैं। माइक्रो और जो स्कोप में देखने से पता भी चलता है, विज्ञान ये भी देख लेता है। तो निरंतर पाप हम करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि संसार में भोग करने के लिए हम आए, इसलिए हर एक समय में हम पाप कर रहे हैं। इच्छा से हमको पता नहीं कि हम अब हाथ को कि हमारा खुजली हो रहा है, तो खुजला कर अरबों खरबों जीव उसमें खुजले जा रहा है। इस संसार में भोग करने के लिए आए, इसलिए ज्ञात सार में तो पाप कर ही रहे हैं। एक व्यक्ति अनुशासनता का विरोध करते हैं और अज्ञात सार में भी हम पाप करते आ रहे हैं। अग्नि जलाए तो भी पाप, कई जीवात्मा से मर जाते हैं। सिलवट्टा का पीसे तो उसमें कई जीवात्मा मर जाते हैं। एक कीड़ा बच जाएगा, वो कीड़ा गिर गया बोलते हैं, लेकिन अरबों खरबों कीड़ा कोई खा रहा है। आप सोच रहे पानी पी रहे, पानी स्वच्छ है, निर्मल है, यमुना का पानी गंदा हो गया दिल्ली आगरा के कारण, लेकिन फिर भी पानी कितना कृष्ण वाटर पी लीजिए, अरबों खरबों कीड़ा है। हाँ, वो व्यावहारिकता में स्वास्थ्य के संदर्भ में हानिकारक है नहीं, परंतु जीवात्माओं का तो जो शरीरधारियों का हम वध कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। तो ये जब तक जिएगा व्यक्ति पाप करता जाएगा, परंतु अज्ञात सार के पाप के अनुपात में ज्ञात सार का पाप बहुत महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया विसुख, हरि हरि विफले जन्म गुआई। और जाने कि पाप है, कि मिथ्या बोलना पाप है, तब भी अगर मिथ्या बोल रहे हैं तो वो उसका दंड बहुत भयंकर होता है। मांस खाना पाप है, परंतु तदुपरांत भी मांस खाने की प्रवृत्ति कर रहे हैं तब वो बहुत उसका पाप का फल भुगतना। जाने शास्त्रों में सुने, आचार्यों से सुने, तब भी पाप कर रहे हैं। और ऐसे पाप करते करते व्यक्ति अपराध के अंतर्गत आ जाता है। किसी न किसी वैष्णव में अपराध करता है या महत अपराध कर लेता है। तो इसलिए ये पाप की जो प्रवृत्ति है करने का जो प्रेरणा है, हमारी खुद के बोया हुआ यह बीज है। पाप का जो बीज और जो है तथा आने वाला इसका परिणाम कूट है, वो हमने ही इसको संजोया है, हमने ही चाहा है। तो इसके लिए हम दूसरे किसी को दोष नहीं दे सकते। जीवन की जितनी भी समस्याएं मानसिक स्तर में आए या शारीरिक स्तर में, इसका कारण और हेतु कौन है? कौन है? खुद ही व्यक्ति। अपने करो में अपने डूबे, घोड़ा को ना बचे, वो खुद ही है और कोई नहीं। हम जा रहे थे, हमको कोई सांड ने उठा कर पटक दिया, तो उसका कारण हम खुद है।
हम जा रहे थे, हमको सांप ने चोट लगा दिया, डस लिया, उसका कारण हमने, हमको बुखार हुआ उसका कारण हमको आनंद लग रहा है उसका कारण भी हम निरानंद है उसका कारण। इसलिए कोई नहीं उसने ऐसा क्यों बोला मुझे, वो ऐसा क्यों कह रहा है, वो ऐसा क्यों मुझे देख कर टॉन्ट करता है। क्या बोल रहे हैं टॉन्ट, क्या टॉन्ट होता है आजकल के लड़के लोग ऐसा करते हैं, हम लोग को ऐसा में टॉन्ट नहीं बोलते। हाँ चिढ़ाना खिजाना तो वो सब उसका कारण खुद व्यक्ति को, तो मुझे क्यों क्रोध है, मुझे हमेशा परेशान करते रहते हैं, ये वो व्यक्ति वो खुद ही है, वो किसी के कारण परेशान नहीं हो रहा है, अपनी गुण प्रवृत्ति के कारण ही वो परेशान हो रहा है। इसलिए दूसरों को दोष देकर के अभी तो और उल्टा हम पाप करते जाते हैं। इससे पाप का भाग है, परिमाण है, वो वृद्धि होता जाता है। इसलिए जीवन में जो घटना चक्र हो रहा है उसी को सहर्ष रूप से ग्रहण करना ही उत्तम बुद्धि का लक्षण। इसलिए और इसी क्रम में हम पाप 2 गुना 3 गुना 4 गुना और ऐसे कई सहस्र गुना करते जाते हैं। दोसरों को करते रहते हैं संसार भर को कि इसने ऐसा किया, उसने वो किया, गर्मी आया तो मच्छर हुआ, ठंड आया तो वो आया, कोमोडो ड्रैगन हमको ये कर दिया वो कर दिया, चींटियां क्यों हैं, हाँ वो है, उसका निराकरण आपके व्यवहारिक क्षेत्र में जो करना कर सकते हैं, परंतु इसके उपरांत दशहरण करना परिस्थितियों को, समय को, काल को, पात्र को, व्यक्ति को, पशुओं को, पक्षियों को या अन्य कोई जीवात्माओं को संपूर्ण रूप से यह मूर्खता है। और उसी के द्वारा वचन का पाप बढ़ता है और वचन के द्वारा कार्य क्षेत्र में कर्म पाप भी बढ़ता है और समय के क्रम में उसी पाप में वो अंतर्भुक्त भी होता है। इसलिए हजारों बार अवलोकन करने से कोई लाभ नहीं। अनादि कर्म पड़े पड़ी भगवान न भजले परिवारे न पाइले उपाय, अनादि जीवन का कर्म फल है, उसको व्यक्त करने से, उसको चर्चा करने से कुछ लाभ नहीं, परंतु और कोई पाप न करने का निष्कर्ष में आना और उस पर अपनी संयमता का स्थापन करना, किस संबंध में भोग न करने की संयमता का स्थापन करना, तब जाकर हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अन्य स्थानों में है, अमेरिका में है, लंदन में है, दिल्ली में है, नोएडा में है, तो पाप का दंड हमको भुगतना नहीं पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा अवश्य, परंतु अपराध के कर्म में यह क्यों आ जाता है धाम में पाप करना, क्योंकि धाम भजन का स्थल है, तो यहाँ पर पाप करना संपूर्ण निवृत्त होता है। मानो हो ही गया तब भी इससे ना भविष्य में यह ना हो, इसके लिए संकल्प करना होता है। विशेष करके धाम में अन्य जीवों को कष्ट देना, उसकी फलता बताए तथा सर्वोपरि साधु संत महान जन व्यक्तियों को कष्ट देना, उनकी आहार विहार को तथा आहार विहार हो या उनकी भजन को विक्षेप करना या उनकी किसी भी संदर्भ में किसी प्रकार से उनको बाधा विघ्न करना, कष्ट देना शारीरिक मानसिक वैज्ञानिक रूप से यह भयंकर अपराध है। इसलिए धाम में पाप प्रवृत्ति से हमको विरत रहना चाहिए निश्चित रूप से। ये धाम शाश्वत है, चिन्मय है, और यहाँ पे वास करने वाले समस्त जीव चराचर के समस्त जीव जो है भगवत छत्र छाया में, राधा रानी की छत्र छाया में वास कर रहे, उनकी अनुमति के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार ही वास कर रहे हैं। इसलिए कोई भी धाम वासियों को या धाम के कोई तत्वों को बाधा उत्पन्न करना, विघ्न उत्पन्न करना, उनको कष्ट प्रदान करना, यह 7 नंबर धाम अपराध के अंतर्गत आ जाता है।
तो ये धाम की जो स्मरण है, वंदन है, निश्चित रूप से यह स्वयं भगवान ही इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। आचार्य लोग कहते हैं मैं इस धाम के महात्मा के संदर्भ में क्या कहूँ जिसकी महात्मा स्वयं भगवान अनुभव भी नहीं कर पा रहे। वो कहा गया है कि संसार में चर स्थानों में अनेक स्थान श्रेष्ठ है, उन श्रेष्ठतम स्थानों में भी वैकुंठ सर्वश्रेष्ठ और उन वैकुंठ से भी सर्वश्रेष्ठ मथुरा है। क्योंकि मथुरा में भगवान जन्म जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म स्थान और किसका जन्म स्थान? स्वयं भगवान का जन्म स्थान और सर्वोपरि उससे श्रेष्ठ गोकुल धाम है। क्यों? गोकुल में भगवान ने मधुराति वात्सल्य और लालित्यमय लीलाएं की हैं। माता यशोमती को वे वात्सल्य से प्रदान करके मधुराति गोकुल में स्वयं भूत भाव भगवान आशुतोष भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए नंद गोकुल भवन में भिक्षुक के रूप में पधारे। इसलिए मथुरा से श्रेष्ठ कौन सा स्थान है? गोकुल। और गोकुल से भी सर्वश्रेष्ठ स्थान वृंदावन है, क्योंकि वही गोकुल में जब निरंतर आश्रित बाधाएं हुआ, सभी बूढ़े जन जो वृद्ध वयोवृद्ध जो गोप हैं उन सब ने निर्णय किया कि हम वृंदावन जाएंगे। वन तो वृंदावन, उन वनों में भी सर्वश्रेष्ठ 12 वनों में वृंदावन धाम को हम जाएंगे। वृंदावन धाम के अंतर्गत नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन सब आता है वृंदावन धाम के अंतर्गत, जो वृंदावन के अंतर्गत है। महावन जो है गोकुल में आता है महावन। तो इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ है। और वृंदावन से भी श्रेष्ठ यहाँ की कुंज गलियां हैं, जिन कुंजों में सहचरियों की माधुर्य में लीलाएं संघटित होता है। उन कुंजों में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान निकुंज है, जहाँ पे की विशेष सहचरियों का युधिष्ठिरों का ही प्रवेश होता है निकुंज में। उन निकुंज में भी निवृत्त निकुंज सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ की युगल सरकार श्री राधा माधव की अंतरंग लीलाएं निरंतर संघटित होती हैं। तो जिस स्थान पे निवृत्त निकुंज है, जिस स्थान पे निकुंज है, जिस स्थान पे कुंज है, वह वृंदावन धाम की गरिमा को हनन करने का अधिकार किसी भी जीवात्मा को नहीं है। तो उसकी गरिमा को अक्षुण्ण रूप में उसको प्रतिपादित करना हम सब भक्तों का परम कर्तव्य है। हम उस निवृत्त निकुंज की श्रेष्ठतम गाथाओं को अवलोकन करने का या उस संदर्भ में अवगत होने का योग्यता उत्पन्न करे या ना करे, परंतु उस गरिमा को नष्ट करना किसी के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। जैसे राष्ट्रपति भवन है, प्रमुख भारत की जो प्रथम नागरिक है, उनका निवास करते हैं। उस राष्ट्रपति भवन में हमको प्रवेश करने का अधिकार है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु राष्ट्रपति भवन को नष्ट करने का या उसको हनन करने का, उसकी गरिमा को उसकी गरिमा को विखंडित करने का अधिकार हमारा है नहीं। तो होगा तो क्या होगा? तुरंत क्या नष्ट हो गया, तुरंत ही बलात्कार आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। समय आने पर उसके अंतर्गत हमको प्रवेश का भी अधिकार होगा, इसमें पैसे का अवकाश नहीं। उसके लिए हमको शुद्ध भक्तों के आनुगत्य में, महान जनों की आनुगत्य में हमको भजन से मिलने की आवश्यकता है। अनुगत्य में भजन करेंगे तो अवश्य उस परम लीलामयी रहस्यमय स्थान में हमारा प्रवेश होगा।
तो यह जो नाम है विशेष रूप से पाप करने का स्थली नहीं है, यह भजन करने का स्थली है। किसी भी क्रम में नाम रूप गुण लीला चरित्र के उपासना करने का यह स्थान है। शुद्ध भक्तों के अनुगत्यों में भजन करना हमारा यहाँ पे परम कर्तव्य है। व्यावहारिक वृत्तियों से, व्यावहारिक संग्रहों से, व्यावहारिक पूजा प्रतिष्ठा से यहाँ पे धाम की रहस्य का अवगत नहीं हुआ जा सकता है, कभी नहीं हो सकते। आजकल के सूत्र के क्रम में जो केवल जो मीडिया में जो फेमस है, प्रसिद्ध है, उनको ही साधु माना जाता है। कभी कभार हम एकांत में हमको बहुत हंसी आता है। ये साधुओं की जो यह जो वृंदावन है, रजरानी जो है, तो परम रूप से इसका आकर्षण केंद्र बिंदु क्या है? भगवान के शुद्ध भाव, जो कि केवल प्रकटित रूप से प्रसिद्धियों की भंडार पर वो बैठे नहीं। सोचिए जो कुंज और निकुंज, सघन निकुंजों से परिपूर्ण है, ढका हुआ है, छुपा हुआ है, तो साधु वैसे ही यह वृंदावन धाम जैसे उस लीलाएं जैसे छुपी हुई है, रहस्यमयी है, वैसे ही इस धाम की जो भक्त है वो भी वैसे छुपे हुए हैं। हम अब कहना बाहुल्य मात्र होगा, परंतु प्रकट तथा अप्रकट, सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर में अनगिनत संत यहाँ निवास करते हैं। भगवान की विग्रह अगर 5000 है तो 5 लाख साधु यहाँ। स्वाभाविक बात है, एक विग्रह की परिचर्या के लिए कितनी भक्तों की आवश्यकता है? एक भक्त कर पाएगा? राधा विनोद के लिए कम से कम प्रकट से 10 भक्त है नहीं, विग्रह है लेकिन भक्त कितने हैं? 10। तो उसी क्रम में सोचिए, जो उन विग्रहों को पूजित किए हैं, उन विग्रहों को स्थापित किए हैं, प्रतिष्ठित किए हैं, उनको अर्चना किए हैं, उनको वंदना किए हैं, उनको उपचार किए हैं, उनकी परिकर कितने है नहीं? कोई एक शुद्ध भक्त है, तस्य कर्म कुर्वन्ति षष्ठी कोटि महर्षिणा। एक शुद्ध भक्त के 60 करोड़ बने निरंतर उनकी सेवाओं में, दिव्य सेवाओं में उपस्थित रहते हैं। तो यह जो धाम है, प्रकट अप्रकट, स्थूल तथा सूक्ष्म रूप में अनेक शुद्ध भक्तों का, महान भक्तों का लीला भजन की क्रीड़ा स्थली, भजन का क्रीड़ा स्थली। तो इस भजन के क्रीड़ा स्थली में हम अगर पापाचार करेंगे, व्यवहारिक भोग प्रवृत्ति में रहेंगे, वो धाम अपराध के अंतर्गत आएगा। यद्यपि प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं कि मैं यहाँ पे वेश्यागमन भी करूं, तब भी इस धाम में निवास करूं। यह धाम निष्ठा के अद्भुत सूत्र को वो स्थापित कर रहे हैं, प्रतिपादित कर रहे हैं। परंतु इसका अर्थ अगर कोई वेश्यागमन करके परम राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकता है, इसकी माने कुछ ना कुछ माने इसकी चांसेस है, उसकी विचार है। तो जो भजन करेगा, किसी तरह का उन्नत गति उसको प्राप्त ना हो। वेश्यागमन करके कोई उद्धार हो जा रहा है, भोग करके भी कोई उद्धार हो जा रहा है, पाप करके भी कोई उद्धार हो जा रहा है। तो जो पुण्य करेगा कितना क्यों ना उद्धार होगा, जो भगवान का भक्ति करेगा क्यों ना उद्धार होगा, जो भगवान का श्रृंगार कर रहा है क्यों ना उद्धार होगा, जो भगवान के लिए रसोई कर रहा है वो क्यों ना उद्धार होगा, जो भगवान के लिए फूल माला बना रहा है वो क्यों ना उद्धार होगा, जो भगवान का नाम जप कर रहा है वो क्यों ना उद्धार होगा, जो भगवान की मंगलमय कथाएं भागवतम आदि का पाठ कर रहा है पूरे अंगते में, उसका क्यों ना उद्धार। प्रवृत्तियों से निवृत्तियों में लाने का उद्देश्य शास्त्र है, आचार्य का वचन। इसका अर्थ नहीं हम पाप कार्य में लिप्त रहे। ज्ञान अज्ञान में जो भी हो गया है, अब उसके अंतर्गत ना प्रभु कैला करिब नहीं पाप, जगाई माधाई कहे आर नहीं पाप। और तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान की इस धाम में
अनेक भक्त हुए। तो इस क्रम में जैसे भगवान की इतनी सम्मानता था, वर्णना क्या है द्वारकाधीश भगवान का। भगवान वृंदावन की तरफ रुक करके सोते भी नहीं थे, क्योंकि तो वो जो वृंदावन की जो स्पंदन है, उसकी आभा और प्रभा है, भगवान विचलित कर देता था। भगवान कहे एक बार लक्ष्मणा को, विष्णु पुराण में वर्णना है, मैं अपनी अवतार लेने का क्रम ही भूल जाऊंगा। मेरा अवतार का जो उद्देश्य है, जो विनाश आय जो दुष्कृता, वह नहीं हो पाएगा। वृंदावन के समतुल्य, ब्रजराज के समतुल्य, गिरिराज के समतुल्य, यमुना के समतुल्य, ब्रजवासियों के समतुल्य, सर्वोपरि गोपियों के समतुल्य, राधा रानी के समतुल्य कोई नहीं हो सकता। वह जब स्मरण आता है, उधो मुझे क्या है, ब्रज स्मरण न बिसराई, ऐसे कुछ है, सूरदास जी का पद है। तो भगवान विस्मरण ही नहीं कर पाते, और स्मरण मात्र से वो स्वयं विचलित हो जाते। इतनी स्पंदन, इतनी प्रभा और इतनी दिव्यता इस धाम में है, और वहां पे रह करके सुस्थित निर्लज्ज कर्म में हम मित्र है, ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं। इसका अर्थ नहीं कि हम यह कर रहे हैं तो और इसको धाम को छोड़ के चले जाए, नहीं। धाम में रह करके जो धाम में हमको प्रवेश का अधिकार मिला आचार्य के क्रम में, तो निश्चित रूप से हमारी योग्यता है, निसंदेह हमारी योग्यता है। किस आधार पर? उनकी कृपा के आधार पर। तो उनकी कृपा जो था वो व्यर्थ ना हो जाए। कई भक्त ऐसा सोचते हैं कि धाम में तो पाप करना अपराध है, तो धाम में रहने नहीं। आप सोचिए, धाम को लाने वाला व्यक्ति कौन था? धाम में निवास कराने वाला व्यक्ति कौन था? वो तीर्थपाल थे। तो उनकी जो प्रचेष्टा है, उनकी जो कृपा है, वो व्यर्थ ना जाए। जो हो गया वो हो गया, और नहीं करें, तभी जाकर के वास्तविक प्रायश्चित। पीछे भागेंगे, अन्यत्र स्थान परिवर्तन कर देंगे, धाम को छोड़ देंगे, तो वो धाम अपराध जाएगा। धाम अपराध जाएगा तो जब धाम में रह करके आचार्य का वो कृपा जो है, श्री धाम वृंदावन की जो कृपा है, राधा रानी की जो कृपा है, क्योंकि यहाँ पे प्रवेश कराना का अधिकार उन्होंने नहीं दिया, तो राधा रानी की चेष्टा का व्यर्थ हो जाएगा, आचार्य की चेष्टा का व्यर्थ हो जाएगा। तो धाम से बहिर्गत होने के उपरांत भी नरक की ही यातना भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए धाम में रह करके ही और पाप प्रवृत्ति न करने का जो प्रण लेना, निश्चय करना, प्रतिश्रुतिबद्ध होना ही वास्तविक धाम अपराध से बचने का यह सटीक उपाय है। 100 वर्ष पहले अंग्रेज जमाने की समय की बात है। यहाँ पे एक व्यक्ति आए हुए थे, तो उस समय तो इतनी व्यवहारिक रूप से घर द्वार नहीं था, सब देवालय थे। कुछ क्रम में पुराना जो आश्रम है, तटीय स्थान से लेकर के खाका चौचारी उपस्थित थे। 100 वर्ष पहले तो प्रभुपाद जी भी यहाँ पे बहुत उनकी श्याम सुंदर आदि की प्रतिष्ठा तो नहीं हुआ था, कुछ था ही नहीं यहाँ 100 वर्ष पहले। तो उसी समय में बंगाल प्रदेश से एक व्यक्ति यहाँ पे आए, तो व्यवहारिक रूप से वेशभूषा मुसलमान का था। तो उनको देख करके तथाकथित जो पंडित पुजारी थे, गोसाई थे, उनको तो मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं। तो वे बड़े दुखी हो गए, भगवान की दर्शन से वंचित रहे।
भगवान का दर्शन करने के लिए आया था। तो यमुना के किनारे जाकर के बहुत जोर से क्रंदन करने लगे। उनका नाम नजरुल था। नजरुल, काजी नजरुल का पता नहीं, लेकिन उनका नाम था नजरुल, सुने मुसलमान। तो बड़ी दुख, बड़ी वेदनाएं, मन में अभिमान कि प्रभु तो सबके हैं, जगत के नाथ जगन्नाथ। तो उसमें हम इस यवन जाति में जन्म ग्रहण किए, ये निश्चित रूप से हमारे तो पाप का फल है। लेकिन परंतु उनकी संदर्शन से, उनकी प्रकट कृपा में विग्रह स्वरूप की संदर्शन से हम वंचित रहे। ये क्यों हुआ? प्रभु तो ऐसा नहीं बोले थे। अर्थात भगवान की महिमा के संदर्भ में वो श्रवण किए थे। तो उसके अंदर वे तो जगत के नाथ है, निकट में जगन्नाथपुरी है, तो सुन जगत के नाथ है। तो उनका अभिमान था, तो बहुत क्रंदन करने लगे। यमुना के किनारे, यमुना के पुलिन में निकट में बैठ करके निर्मल यमुना से उसकी प्रभाव में, उस धारा में उनका लोतक भी प्रवाहित हो रहा था, उनके अश्रु भी प्रवाहित हो रहा था। वो हृदय की वेदना, वो हृदय की स्पंदन जो है, राधा रानी स्मरण की, माता स्मरण की और उनको वृंदावन का अनुभूति कराने लगे। बड़ी वो सहर्ष उनकी मुखारविंद पे उस अनुभूतियों का जो क्रम है वो गीत के माध्यम से प्रकट हो। बड़ा अद्भुत रचनाएं हैं। वो बोलते हैं, आज जहाज कदम तोले बेणु बाजे संजो सकाले जेठा के नित्य लीला करे आमार मदन मोहन। माने यमुना के किनारे कदम वृक्ष के नीचे वेणु बाजे सांजो सकाले, वेणु का वादन श्रवण और नजरों। वेणु माधव का तो दर्शन नहीं कर पाए, बाकी बिहारी का तो दर्शन नहीं कर पाए विग्रह स्वरूप में, लेकिन उस वेणु का ध्वनि को वो, उस मुरली की तान को वे श्रवण किए। और अब सांजो सकाले, सायंकाल में उनको वो श्रवण हुआ। क्रंदन करते दिन, एक ही दिन में, सुबह क्रंदन करने लगे, करते करते क्रंदन करते करते शाम हो जाता। शाम होते होते सूर्य अस्ताचल गुजरते गुजरते भगवान जब अपनी वत्साओं को, अपनी गायों को लेते हुए वे प्रत्यागमन कर रहे थे मंदिर वन से, तब उनको उस वेणु का, मुरली का स्वर जो है उनको श्रवण होने लगा। और सायंकालीन वेणु श्रवण के उपरांत सांझ सकाले, सुबह प्रातः मुहूर्त तक होने लगा। वेणु वादन की अलग अलग राग है, समय के क्रम में, काल के क्रम में आपको सब अवगत नहीं है, लेकिन भगवान अलग अलग रागों में वेणु बजाते हैं। सायंकाल में अलग राग बजाते हैं, गायों को लेकर के जब आते हैं। पुनः गोपियों को जो बुलाते हैं बंसी पट पे खड़ा होकर, वो राग अलग होता है। वो वहां पे मिलन का जो राग होता है, इतना चित्ताकर्षक रहता है, वो आत्मा को भी खींच के ले जाता है। शरीर छूट जाता है, लेकिन गोपियों उस मुरली में, उस वेणु में कितना आकर्षण रहा। बंसी पट स्थित आकर्षण वेणु संकर्ष, खींच लेता है, आकर्षण कर लेता है। कहाँ पे भी हो, किसी भी क्रम में हो, कोई भी क्रम में हो, कोई रसोई कर रहा था, कोई गायों को चारा खिला रहा था, कोई श्रृंगार हो रहा था,
सब खींच जाए, कर्षण खींच जाए। उस वेणुतान की इतनी अद्भुत लालित्य है, अद्भुत मादकता है, तो खींच लाए। कर्षण गो गोपीनाथ श्रेष्ठतः, उन गोपीनाथ को मैं प्रणाम कर रहा हूं। शिवाद पंडित को उस वंशीवट पे वो अनुभव हुए, वही वंशी वादन अलग अलग रागों के क्रम में, अलग अलग अवधि के क्रम में नजरूल को अनुभव हुआ। जेठा के नित्यो लीला करे मदन मोहन, करुण कामदेव के सौंदर्य को विलक्षित करने वाले वे मदन मोहन नित्य लीला करते हैं। नित्य लीला सुखमय सदा स्फुरित मनोरम। तो ये जो धाम है, तो जिन तथाकथित गोसाई पूजा भंडारी जब नजरुल को तो अनुभव नहीं कर पाए, उनकी भक्ति को तो पहचान नहीं पाए, लेकिन यह जो धाम की अद्भुत कृपा है, वे बोलेंगे कि तू तो पापी है, तू तो गोमांस खाया होगा, तो यवन है, मुसलमान है, तू काम उसका धक्का मार के निकाल देगा, धक्का मार के निकाल देगा। परंतु वे व्यवहारिक रूप से तो उनकी महिमा, उनकी भक्ति से अवगत नहीं हो पाए, परंतु घट घट में निवास करने वाले आत्माराम प्रभु जो है, वे वेणुवादन को अनुभव कराए। वंशी गानामृत धाम लावण्यामृत जन्मस्थान, जिना करे सिजे की श्रवण, काणा घोड़ी छिद्र सम जान से श्रवण, तार कर्ण वस्त्रासन। तो जो बंसी गानामृत धामो लावण्यामृत जन्मस्थान, ये बंसी गानामृत धाम है, नित्य निरंतर आश्रय सुनाई देता है। हम सबको तो इसका अनुभूति नहीं, परंतु है कुछ चीज अनुभूति है नहीं, इसका अर्थ नहीं वो है। ये लाइट कैसे चल रहा है, इसका अनुभूति हमको नहीं, लेकिन है। ये सूर्य कैसे प्रकाश विच्छुरित कर रहे हैं, कैसे आलोक आ रहा है, अंधकार आता है, इसका ज्ञान है नहीं। अर्थात यह नहीं कि सूर्य है, सूर्य है। ये शीतल मंद पवन कहाँ से आ रहा है, ये हवा कहाँ से आ रहा है, इसका ज्ञान हमको है नहीं। इसका अर्थ नहीं कि हवा है, हवा को हम देखे नहीं, और इसका अनुभव होता है, उसका अनुभव तो हमें अनुभव का ज्ञान नहीं है। लहरियों का जो समुद्र में जो लहरें आते हैं, उसका ज्ञान क्या हमको है? देखिए ना, तो किनारे बैठे तो पटक रहा है, आ रहा है मंथर गति से, और तुरंत तत्क्षणात द्रुत गति हो जाता है। इस बार जब पूरी में स्नान कर रहे थे, किनारे बैठे थे, पहली बार जब स्नान किया, निकट में पटक रहा है, उसका ज्ञान है नहीं, अर्थात नहीं वो है। वैसे ही भगवान की दिव्यता जो है इस धाम में निरंतर अविरल रूप से यह प्रवाहित हो रहा है। इसकी अनुभव हमको है नहीं, इसका ज्ञान नहीं वो है, वो अवश्य नहीं है। तो इसलिए इस धाम को साधारण भौगोलिक परिस्थिति के अंतर्गत कोई व्यवहारिक स्थानों के विचार के क्रम में अगर हम उसको ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी वर्गता होगा। इसी आधारशिला पर हम इसमें अगर पाप कर्म आदि में लिप्त रहेंगे तो हमारी अज्ञानता होगी, मूर्खता होगा, और इसी के क्रम में भजन की जो परिपक्व जो फल है हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
इसलिए किसी भी संदर्भ में किसी भी प्रकार से शरीर से हो, मन से हो, वचन से हो, धाम में अपराध नहीं करना चाहिए। हाँ, पाप कर्म नहीं करना चाहिए। पाप कर्म हो रहा है, हो गया है, इसका अर्थ नहीं कि इससे भागे, अपितु राधा रानी की कृपा को, भगवान वेणुमाता की कृपा को, आचार्य की कृपा को व्यर्थ ना करके पुनः प्रायश्चित करके धाम में भजनशील हो, अनुगत में भजन करे, तभी जाकर धाम अपराध से मुक्त हो सकते। धाम से भागने से धाम अपराध से मुक्त नहीं होते। उस कृपा का जो प्रतिमूर्ति वे राधा रानी जो हमको कृपा किए, उस कृपा को हम करना कि ऐसा नहीं हम अपनी इच्छा से आए। निश्चित रूप से शास्त्र कहता है यह राधा रानी की ही अहिंसा की कृपा से, आचार्यों की ही अहिंसा की कृपा से संगठित हुआ है। तो वो कृपा का सूत्र जो था अब भी है, चिरंतन काल की भी हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। वो कृपा वह व्यर्थ ना हो जाए। वह क्वालिफिकेशन हमने जो अर्जित किया है, कृपा का क्वालिफिकेशन, और कृपा इसलिए इस धाम में निवास करके धाम में निरपराध से करना चाहिए, पाप कर्म से मुक्त होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की विषय वस्तु है आजकल धाम में वही वस्तु दर्शन करने को प्राप्त होता है, इधर जाते ही वो दारू का ठेका है, और वो बोलते भी जो हम चारा लेने के जाते हैं और सुन रहा है ये वो नहीं जान रहा है, हाँ वो दारू का ठेका है वो तो तुरंत जान रहा है। सुन रहा बांगर बोलो तो नहीं जान रहा है, प्रेम मंदिर बोल रहे तो नहीं जान रहा है, दारू का ठेका बोलने से जान रहा है। तो ये मैंने माइल खुंड जो बोलते ना, क्या बोलते हैं जहाँ पे माइलेज लिखा रहता है, क्या बोलते हैं हिंदी में, माइलस्टोन तो इंग्लिश है, उसको परिचय स्तंभ बोलेंगे जो भी हो। तो वो एक परिचय स्तंभ हो गया है क्या, दारू का ठेका। सोचिए, तो सरकार को भी इसके अंतर्गत विचार करना चाहिए। जो धाम संपूर्ण रूप से भगवान की लीला स्थली है, वहां पे दारू बेचा जा रहा है, शहर से उसको लंबा लाइन लगा के खरीद रहे हैं। रात को 10 साढ़े 10 बजे आएंगे वहां मिलता है, सुबह शाम उनका माने दरबार कभी खाली नहीं होता है। ऐसा विचित्र पाप का अड्डा बना है। यहाँ निकट में इधर जाए तो आगे अंडे बेच रहे हैं, देखें सोचो, आप सोच ही नहीं सकते। हम 10-12 साल पहले जब यहाँ पे आए तो ये सब दर्शन करने के लिए नहीं देखने को नहीं मिलता था। कितना दुर्भाग्य विषय वस्तु है ये सब होता है। गलत वस्तु रोड में मिलते हैं, वो भगा रहे थे लोग कैसे उसको लड़का को यहाँ खेत खलाना से। क्या कर रहे, धाम के स्वरूप को नष्ट खंडित कर रहे। तो ब्रजवासी ब्रजनासी और ब्रजभासी के अंतर्गत ब्रजनासी तक तो बहुत वृद्धि हो रही। हम देखे, हम कथा कह रहे थे रात में, एक व्यक्ति आया और इतना निर्लज्ज कर दिया, महिला को उठा लिया। इतना किस तरह लोग चेतना में जा रहे हैं। तो भगवान किस स्वरूप में किस प्रकार से इस ब्रज को बचाएंगे, वो तो उनकी भूमिका है। लेकिन हम अपने द्वारा ब्रज को नष्ट ना करें, ब्रज को विखंडित ना करें, ब्रज को महिमा को गरिमा को लज्जित ना करें। भागना मुख्य विषय वस्तु नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे ठहरे हैं तो उनकी कृपा से ठहरे, तो वो कृपा नष्ट ना हो, बस करना क्या, आप नहीं। जैसे हमने मांस मदिरा को छोड़ दिए भक्त होने के उपरांत, वैसे पाप प्रवृत्तियों को, अपराध प्रवृत्तियों को छोड़ देना। कोई कठिन विषय वस्तु नहीं, बिल्कुल कठिन विषय वस्तु नहीं। लेकिन न करेंगे तो कठिन, करेंगे तो अत्यंत सहज। चेष्टा ऐसे करना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। हाँ, जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है और उससे भी ब्रजवास, वृंदावनवास, ब्रजरानी में वास करना
करोड़ों अरबों खरबों अगणित जीवन के सौभाग्य से प्राप्त होता है। सर्वोपरि कृपा ही इसके मुख्य आधार है। यहाँ में वास करना और उस यहाँ में वास करके अगर इस प्रकार का घृणित कर्म में अगर हम लिप्त रहे, पापाचार पाप कर्म में, गलत दृश्य को देखना, गलत कर्म में लिप्त रहना, गलत विषय वस्तु को श्रवण करना, किसी भक्त को राग करना, द्वेष करना, हिंसा करना, कपट करना, उस पर क्रोध करना, और वो तो कितना खतरनाक है। सोचिए किसी हम अपने ही जीवन को नष्ट कर रहे हैं, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को जो गुरु के अनुगत में है, उसको द्वेष करना, राग करना, हिंसा कपट करना बहुत ही खतरनाक है। निश्चित रूप से हमारा पतन का और हमारी सर्वनाश का यह हेतु बन जाएगा। तो इसलिए साधा सावधान सतर्कता से हमको भजन करना चाहिए। धाम तीर्थ पादों से हम परिपूर्ण है, भगवान की चरण रज से अलंकृत है। तो इसकी गरिमा को, इसकी महिमा को हम विघटित ना करें। अभी तो उसकी जो साज सज्जा थे, उसकी गौरवान्वित अध्यायों की शरणाक्षर अगर हम अपने आप को लिपिबद्ध नहीं कर रहे, कम से कम इसकी गरिमा को कलंकित करने का दुष्कर्म का हम दुर्भाग्यशाली व्यक्ति ना हो। इसलिए सर्वोपरि पाप के क्रम में हमको विशेष करके भक्त के क्रम में हम विचार करके अपराध से वंचित रहे, मैंने हम अपराध से बचे रहे, तभी हमारे लिए, क्योंकि ये सत्य है। भगवान कलियुग पावन सचिनंदन गौरांग महाप्रभु का सीओ वाक्य है कि भक्ति की मुख्य 5 चरण में मथुरावास अन्यतम, और यहाँ पे आकर के माला पकड़ने की भी आवश्यकता नहीं, विग्रह दर्शन की आवश्यकता नहीं। मथुरावास इटसेल्फ इज अ भजन। मथुरावास निश्चित महात्मा के मेरा मथुरावास कर रहे हैं, श्री राम वृंदावन वास कर रहे हैं, अर्थात भजन हो रहा है। बैठ के खाओ पियो कुछ निश्चित भगवत नाम, परंतु बस अपराध से बचे, उसके ऊपर कोई भजन कर लिया, उसके ऊपर नाम कर लिया, मथुरावास करके भी भागवत पढ़ लिया, मथुरावास करके भगवान के लिए फूलमाला कर लिया, भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित कर लिया, गोमाता की सेवा कर लिया, विग्रह की परिचर्या कर लिया, गुरु गौरांग की सेवा कर लिया, तो कहना क्या है, सोने पे सुहागा है। तो इससे कोई संशय नहीं रखना चाहिए कि धामवास करत भगवत धाम। 64 भक्ति मुख्य अंग में 5 भक्ति मुख्य अंग जो महाप्रभु प्रतिपादन कर रहे हैं, उनमें से मथुरावास अन्यतम है। विग्रह सेवा कोई कर रहा है तो अलग से हरिनाम करने की आवश्यकता है, लेकिन अगर विग्रह सेवा करके भी हरिनाम कर रहा है तो सोने पे सुहागा है, या विग्रह सेवा करते करते हरिनाम कर रहा है तो और भी अच्छा है, चेतना उसकी अच्छा है। तो कोई भक्ति का, आराधना का, नवदा भक्ति का कोई एक तत्व दूसरा तत्व का विरोधाभास नहीं, सहायक। तो इसलिए धामवास के अंतर्गत हमारी जो यह दिव्यता हम सबको प्राप्त हुआ है, उसी का जो सौभाग्य है वो हनन ना हो, वो विखंडित ना हो, नष्ट ना हो, इस पे हमको पूर्ण चर्चित होना चाहिए। सतगुरु के शुद्ध भक्तों के आनंद में रह करके हमको भजन से होना चाहिए। तो कहना ही क्या है, परिपूर्ण अध्याय का पूर्ण उत्तम से उत्तम सूत्र हमको अनुभव होगा। इसमें निसंदेह कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। ऐसा अनेक प्रमाण है, ऐसा अनेक प्रमाण है। कोई चरवाहा यहाँ पे बकरी चरा रहा, श्री राम वृंदावन में कोई चरवाहा बकरी चरा रहा था, कुछ पता ही नहीं भक्ति क्या है, भजन क्या है, बस राधा राधा। कोई किसी को देखो तो राधा राधा, और वो चरवाहा माने किसी क्रम में माने ब्रज में जन्म नहीं लिया था, ब्रज से बहिर्गत स्थान में जन्म लिया था, इसका किसी क्रम में वो ब्रज में आ गया, वृंदावन में आ गया और देखा कि आप राधा राधा बोल रहे हैं। जन्म से ही भक्ति भजन से पूर्ण रूप से बहिर्गत उसकी बुद्धि थी। भगवान क्या है, माने राधा रानी कौन है, माधव कौन है, इसको अवगत नहीं, लेकिन बस राधा राधा। क्यों?
यहाँ पे एक दूसरे से संभाषण करने के लिए यही प्रक्रिया को अपनाया जाता है ब्रज में। राधे राधे। तो यही राधे 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 क्या करता था, कोई आता था तो वो राधे राधे से संभाषण करता था। तो एक दिन देखा एक व्यक्ति माने कोई साधु, क्योंकि चरवाहों को तो जंगल में जाना पड़ता है, चराना पड़ता है भेड़ बकरियों को। उसी क्रम में भेड़ बकरी जहाँ जाए उसके पीछे पीछे चलना होता है, पुनः प्रत्यागमन करना होता है गोष्ठ में। तो देखा कि कोई थोड़ा सघन स्थान था, बैठ के कोई भजन कर रहा है, राधा रानी का नाम ले रहा है। परम धन राधा राधा, तो राधा रानी का नाम ले रहा है। तो वो व्यक्ति सोचा और लेकर के अविरल अश्रु से प्रभावित हो रहा है। तो वो चरवाहा सोचा कि तो राधा राधा बोलते भी राधा राधा ये भी बोल रहा है, ये किससे संभाषण कर रहा है? किसी को बुलाना होता है, राधा राधे हटो, राधा राधे ऐसा बोलते हैं। बस उसको इतना ही किया कि संभाषण करने के लिए ब्रज में राधा राधे कौन है क्या है भगवान है कुछ नहीं पता है। हेलो हाय करते हैं, हेलो तो हेलो हाय कैसा है, राधा राधा कैसा है, संभाषण करने का एक माध्यम। जब देखा कि ये साधु बैठ करके क्रंदन कर रहा है, वही राधा का नाम लेकर के क्रंदन कर रहा है, तो उसको समझ में नहीं आया ये किससे संभाषण कर रहा है और ये किस उसको बार बार कर रहा है, किसी को बार बार कह रहा है। तो और विरल अश्रु से प्रभावित हो रहे हैं। तो वो तो देखा वो, लेकिन वो जो छवि है उसकी चित्त प्रवृत्ति को परेशान करने लगा। ये रो रहा था और बार बार एक शब्द को उच्चारण कर रहा था, क्यों और किससे संभाषण कर रहा था। वो बस छवि बस 3 दिन इसी क्रम में वो भटकता रहा, अपनी गोष्ठ को लौट नहीं पाया। भेड़ छूट गए, बकरी छूट गए, वो दृश्य ही याद रहा। होता है ना कीड़ा मन में, मतलब बोलते हैं कोई हम भौतिक दिन बारे माइंड में कीड़ा घुस गया तो बस जाता है। जैसे आप देखिए कोई गलत दृश्य का बाल्यकाल में जो भी व्यक्ति हो, जब गलत दृश्य देखे होंगे उसका छवि जाता है, जीवन के अंतिम स्वास्थ्य तक रहता है या नहीं। वो बोलते हैं जैसे पहला प्यार याद रहता है, वो पहला पाप भी याद रहता है। वैसे तो प्यार कुछ है नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं सब काम है, परंतु पहला जीवन की घटनाएं, पहला टीचर, पहली माँ, पहला स्थान। गुरुदेवदास में देख रहा था वो वीडियो किया है, मैं स्थान पर रह रहा था इसलिए वो याद रह जाए इसलिए उसका वीडियो बनाया। क्या बन रहा था कोलकाता में, पहला ये सब याद आ रहता है। तो वैसे उस चरवाहा का वो पहला जो दृश्य था, कोई राधा रानी का नाम लेकर रो रहा है और क्या है वो 3-4 दिन तक ऐसे ही भटकता रहा, भेड़ बकरी सब छूट गई। तो ऐसे होते तो बहुत सघन वन में प्रवेश कर गया। मध्यरात्रि की बेला थी और पता नहीं वो भी 3-4 दिन के बाद उसको भी रोना आया। एक लोभ की और एक जिज्ञासा, एक प्रश्न, लेकिन चित्त प्रवृत्ति देखिए इसके द्वारा निर्मल हो गया है। साधका हो, भजन की शैली हो, पद्धति और राधा रानी का नाम मन मस्तिष्क में, विचारों में, क्रियाओं में गूंज रहा है। एक नाम में इतना पुण्य फल है, अरबों खरबों अगणित लोग भी पाप करें तब भी उसके समतुल्य नहीं उसके पुण्य फल के क्रम। तो सब शुद्ध हो गया है और राधा रानी क्रंदन कर रहे मध्यरात्रि में। तो वे राधा रानी एक सखी को पूछ रहे हैं नित्य लीला कि यहाँ पे कौन रो रहा है। यहाँ जब राधा रानी माने निवृत्त में प्रवेश होने से पहले अभिषाद होने के लिए
प्रस्तुत हो रहे थे तो राधा रानी एक सखी को पूछते हैं, ये कौन रो रही है, कौन रो रहा है? सखी बोले कि तो एक चरवाहा यहाँ रो रहा है। किस लिए रो रहा है? बोले हमको ही अवगत नहीं, आप तो प्रिया जी आप तो सबसे अवगत हैं, तो आप ही देख लीजिए। तो राधा रानी देखे कि ये घटनाएं हैं, तो उनकी तो सहस्र करुणा के भंडार है, कृपा की प्रतिमूर्ति है, तो सहस्र अभिसार जाने से पहले वे उस चरवाहा के सामने उपस्थित होते और अरबों खरबों सूर्य की प्रज्वल प्रभा और आभा जिनकी नखचंद्र छटा से प्रकट होता है, उन श्रीमती राधा रानी की साक्षात प्रकट होने से वो कुछ समझ ही नहीं पाए और वो देख ही नहीं पा रहे थे। आलोक का पुंज जो मानो इकट्ठा एक व्यक्तित्व के रूप में उद्भासित हो रहा है। तो राधा रानी देखे कि ये तो मुझे देख ही नहीं पाएगा, सहर्ष रूप से उसकी मस्तक पर अपनी करकमल को स्थापन कर दी, दिव्य दृष्टि प्रदान की। देख करके उनके सौंदर्य के आभा को, प्रभा को, और देख करके वो चरवाहा कुछ समझ ही नहीं पा रहा, अविरल असर प्रवाहित हो रहा। क्या कहे, क्या सुने, क्या अनुभव करे, उसको कुछ पता ही नहीं। बस उनके चरणों में लिपटता रहा, बार बार प्रणाम करता रहा, यही करने की इच्छा। तो निकट में जो और भी दयालु, जैसे राधा रानी परम दयालु, और भी उनकी सखी मंजरी सब दयालु है, तो बोले जो आपका संदर्शन कर लिया, आपके चरणों में क्रंदन कर लिया, और उसको संसार के चक्र में पुनः भेजने की क्या आवश्यकता है? तो अभी अभिशाल में जा रहे हैं, इनको भी लेकर के चलिए। सखी मंजरियां बोली इनको भी लेकर के चलिए। तो राधा रानी पुनः करकमल पर स्थापन कर दिए, तुरंत एक गोपी के रूप में परिवर्तित हो गए और राधा रानी से भगवान के अभिसार में वे भी गमन किए। तो वृंदावन धाम ऐसा हम कई संतों से अवगत हैं, संदर्शन किए, उनके साथ वार्तालाप किए हैं, केवल मीडिया के साथ नहीं, वो तो है निश्चित रूप से पूजनीय, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ, लेकिन जब होता है जैसे आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किए हो, उसकी ज्ञान आपको ही, इस संदर्भ में कोई अवगत नहीं हो सकता है। जो पाक कला में प्रवीणता है, उसको उस पाक कला की विशेषता उसको ही पता है। वैसे जो संत है वो संत की महिमा को जानते हैं। तो ये वृंदावन धाम में कह रहा हूँ, 5000 अगर भगवान के विग्रह 5 लाख शुद्ध भक्त यहाँ पे बैठे हैं, तभी जाकर के ये धाम अपनी उज्जवल उद्भासित किरणों को प्रकाश कर रहा है। तो ये हमारी सौभाग्य है कि इस स्थान में हमको एक पल के लिए, एक काल के लिए भी वास करने का अनुमति और स्वीकृति एवं कृपा प्राप्त हो रहा है। तो उस निवास स्थली के काल में, उस प्रकट निवास स्थली के कालखंड में हम कोई पाप कार्य लिप्त होकर के हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमारी मूर्खता है। लेकिन इस गरिमा को, ये धाम की गरिमा को, इसके उज्जवल उद्भासित गौरवान्वित वो जो मुकुटमणि को हम विलज्जित ना करें, उसकी कलंक का, अध्याय का हम कोई भूमिका बहाल ना करें, बड़ी ही निर्लज्ज कार्य। तो इसलिए धाम अपराध के अंतर्गत, 7 नंबर धाम के अपराध के अंतर्गत, भगवान की धाम में वास करने के समय पाप कार्य में लिप्त रहना कलंक है। ये धाम अपराध के अंतर्गत आता है। अरबों खरबों ऐसे कथाएं, आपका कान थक जाएगा लेकिन कथाएं समाप्त नहीं। ऐसी केवल प्रेरणा देने के लिए, उत्साह देने के लिए हम नहीं करेंगे, सत्य है, परम सत्य, राधा रानी के चरण कमल के सत्य। भगवान की लीलाएं अगर कृष्णास कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत में अगर वर्णना किए हैं एक दिन की लीला को एक ग्रंथ के रूप में, तो उससे अरबों खरबों लीला भगवान के भक्तों की, जो वही श्याम सुंदर माधव राधा रानी कृपा करुणा करके उनको अपने परिकरों में अंतर्भुक्त किए हैं, अपनी सहचर्यों में अंतर्भुक्त किए हैं, अपने सखाओं में अंतर्भुक्त किए हैं। जो
विष पिलाने वाले पूतना को भी माता का गति प्रदान करते हैं। सोचिए, क्या आप तुलसी चढ़ाए आपको वो आलिंगन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। धिक्कार है इस कथा को अगर वो नहीं करेंगे, निश्चय। विष पिलाने वाले पूतना को जो माता का गति दी, वे क्या कृपा नहीं करेंगे? और करुणा की सिंधु। हमने तुलसी चढ़ाया, हमने फूल का सैया भी सुलाया है, हम खुद भूखे रहे और उनको खिलाया है, तो वो क्या ये देख नहीं रहे? वो क्या अंधे हैं? हम तो पाप कर्म में भोग कर्म में अंधे हैं, लेकिन वे तो अंधे नहीं, वे सब देख रहे हैं और बहुत ही उत्तम गति प्रदान करेंगे। बोलते ना अल्लाह देता है तो छप्पर फाड़, वो जब देंगे ना आप थक जाएंगे उनकी लीलाओं को, उनकी करुणा को अनुभव करते करते थक जाएंगे, लेकिन तब भी कर नहीं पाएंगे। करोड़ों मुख से, सहस्र मुखों से, अरबों मुखों से अनंत भगवान की गुण महिमा कीर्तन कर रहे हैं, तब भी वो समाप्त नहीं हो रहा है। तो वे अवश्य उसकी विश्वास भगवत प्राप्ति में, धाम की दिव्यता का अनुभव करने में, साधु को दिव्यता का अनुभव करने में कमी क्या है? हमारा एक ही विषय वस्तु, एक ही पक्ष, वो है विश्वास। विश्वास न होने के कारण वे विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में दंडायमान। जब विश्वास की उच्चतम पर्वत की उच्चतम शिखाओं पर, शिखर पर हम पहुंचेंगे, वे तो करुणा के सिंधु हैं। तत्क्षणात् वे अनुभव के योग्य हैं, तत्क्षणात् वे आलिंगन के योग्य हैं, तत्क्षणात् वे वचन के, उद्भाषण के, संभाषण के योग्य हैं। इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए पूर्णतः श्रद्धा अर्थात विश्वास, श्रद्धा शब्द विश्वास है, श्रद्धा शब्द है सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कइले सर्व कर्म करता। श्रद्धा शब्द है सुदृढ़ विश्वास, विश्वास, विश्वास ही मुख्य है, यही आधार स्तंभ है भजन के लिए। तो इसलिए हमको पूर्ण रूप से इसके लिए शास्त्र के क्रम में, विशेष करके आचार्य के क्रम में अनुगत्य भजन शैली पर अगर प्रतिस्थापित होंगे, निश्चित रूप से उस पाप से तो विरत होंगे ही, अपराध से तो विरत होंगे ही, और उन अनुभव के योग्य अनुभव करेंगे जो कि अनुभव के योग्य है। अभी तो वे ही अनुभव करेंगे। संसार सब बेकार, जैसे बिल्लम ठाकुर बोले, जिस आँख ने भगवान का संदर्शन कर लिया और वह आँख और जगत को ना देखे। सूरदास जी में जो आँख भगवान की लीलाओं को संदर्शन किया, वो आँख और संसार को ना देखे। इसलिए देखने के योग्य भगवान ही है, श्रवण के योग्य भगवान ही है, अनुभव के योग्य भगवान ही है, और उसके प्रकृष्ट धरा पृष्ठ धाम गुरु चरण कमल है। तो बहुत जीवन से हम उस दिव्य कृपा से, दिव्य वरदान से वंचित ना हो, इसको सतत प्रयास करना चाहिए। उस कृपा का भंडार का जो हमारे जीवन में उपस्थित हुआ है, वह हमारा छूटे ना, वो व्यर्थ ना हो जाए। इस पर हमको सतत रूप से प्रस्तुत होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, सावधान होना चाहिए। इसलिए सावधानी से श्री धाम वृंदावन भजन करें और कोई भी पाप से वंचित रहे। आरोप प्रत्यारोप करना कोई बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं है। कोई भी विषय वस्तु व्यवहारिक रूप से, शारीरिक, वाचिक, मानसिक रूप में, दुख के रूप में, विषाद के रूप में उपस्थित हो, तो उसको दैन्यता का आधार है, उसको शस्त्र बनाइए, अपना अस्त्र बनाइए, ना कि खंडता या दुख का बने अपने जीवन में लाकर भजन से विक्षिप्त ना हो जाए।
अनुगत्य भजन से हम दूर न हटना है। एक श्लोक है ना, पाप कर्माणाम त्राहिमाम पुंडरीकाक्षम, एक वो पढ़ते हैं ब्राह्मण लोग, माने यज्ञ से पहले, कर्म से पहले, मुझे पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा है, पाप कर्माणाम ऐसा कुछ है, त्राहिमाम पुंडरीकाक्षम सर्व पाप देव, सर्व पाप को हरण करने वाले हरि, हरि का जो हर लेता है, तो पाप की क्षमता ही क्या है, बोला तो अरबों खरबों लोग अनादि काल से जो पाप करते आ रहे हैं या कर रहे हैं या आगे चल के अनंत काल तक करेंगे, उसका समस्त फल को अगर इकट्ठा किया जाए, एक कृष्ण नाम के तुलना में वो तुल नहीं सकता, तत्क्षणात् भस्म हो जाए। सोचिए एक कृष्ण नाम, क्यों इसमें कोई विशेष बात नहीं, भगवान तो विभु है, भगवान की विषय वस्तु जहां पाएगा, संत चरण की विषय वस्तु जहां पाएगा, समस्त पाप खंडित हो जाए, समस्त पाप नष्ट, समूल रूप से नष्ट हो जाए। जितने हुए थे पाप, जितने हो रहे, आगे जितने होने वाले जितने पाप हैं अनंत काल तक, वो समस्त पाप एक कृष्ण नाम से, एक भक्ति कोई अंग से विखंडित हो जाएगा, समूल रूप से नष्ट हो जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा। ये विश्वास हमारा हृदय में नहीं है। यही नाम की महिमा है, यह धाम की महिमा है, यह भगवत विग्रह की महिमा, यह गुरु साधु भागवतम की महिमा है। वे विभु हैं, इसलिए इस शास्त्रोक्त वचनों पर, संतोक्त वचनों पर बिल्कुल संशय न करें, और यह सौभाग्य का जो सिंधु हमारे जीवन में उपस्थित हुआ है, उसको और भी गौरवान्वित करिए भजन करके, अनुगत्य में। तो इतनी उच्च कोटि की सद्गति होगा, इसमें कोई संशय नहीं, बस अपराध से समझ करें और कुछ नहीं करना। और उसके उपरांत समय का जो व्यवहार, 24 घंटा का समय, 6 घंटा समय, कितना समय, 1-2 घंटा खाएंगे, बाकी समय करना क्या है, कुछ देर करें, भगवान की सेवा करें। वही नहीं मन हो रहा है तो बस भगवान का प्रसाद पाओ। जैसे प्रबोधानंद सरस्वती, प्रकाशानंद सरस्वती, वो सोचते थे कि अरे वैष्णव लोग करते क्या है, महाप्रसाद खूब खाते, उनकी मन में विचार। चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में श्रवण किए, करता क्या है ना, ये श्री कृष्ण चैतन्य है, भारतीय परंपरा से संन्यास लिया है, तो उसको वेद अध्ययन करना चाहिए, प्रस्थानत्रयी की चर्चा करना चाहिए, परंतु ये डोल रहा है ऐसे हरि हरि कहते हुए, हरि हराय कृष्ण ज्यादा है, तो उनको क्रोध नहीं है, उनको दया है। किसको? प्रकाशानंद सरस्वती को दया है, चलो उसको कुछ पाठ। तो उन्होंने एक पत्र लिखा प्रकाशानंद सरस्वती को चैतन्य महाप्रभु, चंद्रशेखर आचार्य के यहाँ काशी में हम लोग गए थे, काशी, तो वहां उपस्थित थे। प्रद्युम्न प्रसाद चंद्रशेखर ठहरते थे, तो बोले कि जो काशी जो है, बनारस है, वाराणसी है, गंगा जी की पावन जल के द्वारा अभिषिक्त है, बिंदु माधव की चरण छटा से उसकी गौरव और भी गौरवान्वित हो रहा है। उस स्थान में बैठ करके बस खाना पीना और नृत्य करना, ये कोई बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं। यह अत्यंत पवित्र स्थान है, वाराणसी में, काशी में, विश्वेश्वर के निकट में वेदाध्ययन करना चाहिए, प्रस्थानत्रयी की चर्चा करना चाहिए। तो महाप्रभु तो उसको श्रवण करके अवगत होकर इतना तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन वे तो करुणा के भंडार है, तो उन्होंने कुछ निरुत्तर डाला, परिकरों ने बोला आपको उत्तर देना चाहिए। तो महाप्रभु एक पत्र लिखे, पत्र में लिखे कि वही जो गंगा के संदर्भ में आप कह रहे हो, वो तो हमारे प्रभु के चरण रज से ही तो प्रकट हुआ है,
जिन बिंदु माधव की आप चर्चा कर रहे हैं वे तो हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, वे हमारे प्रियतम हैं, वे हमारे प्रभु हैं। तो उनका नाम ले रहे हैं और उनका प्रसाद पा रहे हैं और मने कीर्तन कर रहे हैं। इतना कह करके उन्होंने उत्तर लिख दिया। पुनः एक प्रकाशानंद सरस्वती चिट्ठी लिखी, उसमें लिखते हैं कि संसार में सिंह भी है, वो एक बार संग करता है जीवन में, एक सिंह साहब को जन्म देता है, लेकिन वैसे ही एक कपोत भी है जो हजारों बार संग करता है। सबसे कामी जो पक्षी है कपोत, कंटिन्यूस वो स्त्री संग करता है, कंटिन्यूस। और लेकिन फिर भी संतान तो कोई ज्यादा उत्पन्न नहीं होते, और इतनी बार संग करने के उपरांत भी कपोत है जो कि करने से भी डर के भाग जाता है। तो सिंह को कोई कुछ सिंहनाद संभवित होते हैं। तो तुम एक सन्यासी हो, सन्यासी होकर के ऐसे साधारण सा जीवन बिताओ, जैसा जीवन बिताओ। माने कितना रचनापूर्ण वाक्य था व्यवहारिक से देखा जाए तो। महाप्रभु की जीवन शैली को कपोत जैसा बोलती है। सोचिए ऐसा पाप क्या हम आप सबने किया है? वैसे तो वो तो भगवत लीला ही, वह व्यक्ति अगर प्रबोधानंद सरस्वती पाद हो सकता है जो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार का भयंकर आक्षेप से तुलना की, वह व्यक्ति अगर प्रकाशानंद सरस्वती वो प्रबोधानंद सरस्वती पाद हो सकते हैं और वो वृंदावन महिमामृत नामक चतुर्थ ग्रंथ की रचना कर सकते हैं, तो हम क्यों ना भगवान के भक्त बन सकते हैं? हम क्यों ना उनके दास बन सकते हैं? हम क्यों ना निरपराध से धाम में वास कर सकते हैं? महापुरुष को श्रवण करने के उपरांत कुछ बोले नहीं, और पुनः जब न्योता आया प्रकाशानंद सरस्वती की ओर से, वो तो विश्व प्रसिद्ध बात है, महाप्रभु पदत्राण के निकट में जाकर के बैठने लगे सन्यासियों के, और हल्का ईश्वर दिखाए तो उनको कैसे वो अल्लाह के सिंहासन में बैठाए और कैसे उनकी चर्चा हुआ और कैसे वो भगवान की नाम की महिमा बोले कि बाबा मंत्र दिला से कि बात तार बोल जपते जपते मंत्र करिले पागल, और कैसे समस्त सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती के साथ समस्त सन्यासी भगवान के दास बन, भगवान भक्त बन, परम भक्त बन। महाप्रभु अंतिम में बोले काशी विश्वेश्वर का धाम में वास करने का यही फल है, धामों में धाम सर्वश्रेष्ठ वृंदावन धाम में वास, आप जाइए और श्री धाम वृंदावन वास करिए। श्री धाम वृंदावन में प्रकाशानंद सरस्वती प्रबोधानंद सरस्वती पाद के रूप में प्रतिष्ठित हुए एवं धाम में निष्ठा से वास करके भगवान की महिमा को, धाम की महिमा को अपने ग्रंथों की दिव्य स्वर्णाक्षर में वो लिपिबद्ध की। तो निश्चित रूप से यह सब गाथाएं, यह सब कथाएं हमको पूर्णतः उत्साह प्रदान करता है, और भी भजन करने के लिए, और भी निरपराध होकर के वास करने के लिए हमको प्रेरणा प्रदान करता है। तो भगवान की लीला तो एक है, लेकिन भक्तों की लीला सहस्त्र है। तो ऐसे स्थान जो कृष्ण की दिव्य लीलाओं से परिपूर्ण है तथा उनकी भक्तों की दिव्य लीला से परिपूर्ण है, इस धाम में निरपराध वास करें एवं संकल्पबद्ध होकर के अपराध से रहित हो, यही श्री राधा माधव के चरणों में बारंबार अनुरोध है, प्रार्थना है। वे हमको सदैव हो, वे हमको कृपामय हो, धाम के समस्त परिकर, धाम के समस्त संत महात्मा जन एवं महत व्यक्ति हमको सदैव हो, और हम सब निरपराध से पाप रहित होते हुए, अपराध रहित होते हुए धाम में वास करके हमारा जीवन को सार्थक करे और राधा रानी की आचार्य की कृपा को सार्थक करे, यही उनके चरणों में बारंबार प्रार्थना है। श्री राधा माधव भगवान की, श्री धाम वृंदावन की, गिरिराज महाराज
विश्वेश्वर महादेव की, श्रील प्रभुपाद श्री महाराज की, समवेत भक्त वृंद की।